साहब ये मजबूर बात बड़ी है। राना साहब आपने बड़ी अहम बात की है, मगर इसी बात के अंदर से भी एक आपने बात की कि एक प्रोजेक्ट बनाया गया फिर गिराया गया। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी वही हुकूमत को, इमरान खान साहब की को ख़त्म करना चाहती थी और फिर अपोजिशन उस वक्त की जो थी वो उनके आलाए कार बनी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये अर्ज़ करनी चाह रहा हूँ कि इमरान खान को जो है वो जब लाया तो उसे इलेक्शन के ज़रिए से गया, इलेक्शन को मैनेज किया गया। मियां नवाज शरीफ को जो है वो जेल में डाला गया। मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो है वो उस वक्त RTS को बिठाया गया, जो भी रिगिंग के तरीक़ाकार थे। अब उसके बाद ये आ गया। अगर ये लीडर होता, अगर ये जमहूरी इंसान होता, ये फितना ना होता, तो ये आ गया था जैसे भी आ गया था। ये रिग इलेक्शन के नतीजे में आ गया, ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से आ गया, लेकिन आ गया। जब ये आ गया और लीडर ऑफ द हाउस बन गया, पार्लियामेंट से अक्सरियत हासिल कर ली, वज़ीर आज़म का ओथ उठा लिया, और जिस दिन ये पहले दिन आया असम्बली में, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, वो उठे और उन्होंने कहा कि जनाब हमें रिजर्वेशन तो बड़ी हैं, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन अब आप इमरान खान साहब आप आ गए हैं, आए बैठें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए आए, कुछ चीज़ों के ऊपर हम बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठे, उन्होंने कहा इमरान खान साहब हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। उसके बाद जनाब ये उठे, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है, मैं तो तुमको जेलों में डालूंगा। तुम कहते हो मैं आपके साथ बैठ जाऊं, तुम चोर, तुम डाकू, तुम ये तुम वो, मैं आपके साथ बैठूं? मैंने तो नहीं बैठना। लेकिन फिर राना साहब फिर आप जेल में मानते हैं कि उनको फिर निकाला भी गया, इस्टेब्लिशमेंट ने ही निकाला और आपकी जमात नहीं, मैं सुन लेना मैं ये मानता हूं कि अगर ये फितना ना होता, इंसान होता, लीडर होता, ये उसी वक्त उनके साथ बैठता दोनों के, और इस मुल्क की बेहतरी का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता। वहाँ से फिर लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई के नतीजे में इसने हमें ख़त्म करने की कोशिश की, हमारे ख़िलाफ़ इसने वो मुकदमात बनाए जिनमें हमें ये सज़ाए मौत दे सकता था, और वो लड़ाई जो है वो फिर चल पड़ी। वो 3.5 साल 4 साल चली। ये इस्टेब्लिशमेंट को कहता था कि अपोजिशन जो है ये इस मुल्क का मसला है, इसको ख़त्म किया जाए, यानी ये हम सब को सफ़ाए हस्ती से बटाना चाहता था। अब तो हम बात भी करते हैं ना, तो ये शोर डाल देते हैं कि वो देखें जी ये हमें जो है वो हमारे वजूद के ख़िलाफ़ हैं जी, ये कह रहे हैं। हालांकि इनका ये इसने कहा नहीं था, जब ये चीन का दौरा करके आया तो उसने कहा नहीं था कि जी वहाँ का कानून बहुत अच्छा है, अगर मेरे पास भी इख्तियार हो तो मैं भी 500 आदमी जो है ना उसको फांसी चढ़ाना चाहता हूँ। सऊदी अरब क्या कहता है, ये वहाँ का बड़ा अच्छा कानून है, वो तो 1 मिनट में आदमी जो है ना उसको फारग कर देते हैं, शूट करवा देते हैं। मगर राना साहब, तो मामला ये है कि इसने कोशिश की, नहीं सुन लेना, इसने कोशिश की कि अपोजिशन को सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाए। इस कोशिश में इस्टेब्लिशमेंट ने इसका साथ नहीं दिया। जब साथ नहीं दिया तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू हो गई। इसने कहा ये मीर जाफ़र हैं, ये मीर सादक हैं, ये जो हैं ये अपना मिले हुए हैं, दूसरी तरफ ये अमेरिका के गुलाम हैं। उसके बाद फिर उनके साथ भी लड़ाई शुरू हो गई। हमारे साथ तो पहले ही थी। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हो गई, और अब फिर आप ही कहते हैं कि इस इलेक्शन में ऐसे फैसले उससे पहले किए गए कि जिसका फ़ायदा इनको पहुंचाया गया इंटेंशनली। क्या आपको लगता है कि वो हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट का? अच्छा, आप क्या कहते हैं इस पे? मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो अभी इलेक्शन हुआ है जाहिर है जी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। मैं इंटेंशनली का लफ्ज़ जो है ना ये तो बड़ा फिर अदरवाइज और हार्ड हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू हो गई तो ये बंदा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं ये, तो मैं ये उस वक्त भी कहा, मैंने कई बार कहा कि ये फितना जो है ये इस मुल्क को, इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। 9 मई को इसने इस मुल्क को एक हादसे से दो चार कर दिया।
इसने लोगों को की ज़हन साजी करके लोगों को इस्टेब्लिशमेंट कह लें या दिफाई अदारा कह लें, दिफाई अदारा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में तो फिर बाकी अदारे भी शामिल होते हैं ना, अदलिया के लोग भी होते हैं, सियासतदान भी होते हैं, अदारों के लोग भी होते हैं। तो एक दिफाई अदारे के ऊपर इसने हमला करवा दिया। अब उस हमले के नतीजे में फिर उन लोगों की पकड़ दकड़ हुई। उनमें बहुत सारे लोग जो थे वो मासूम थे। मासूम इन मानों में कि उन्हें नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि हमारी जो ज़हन साजी की गई है, जो हमसे करवाया जा रहा है, ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना बड़ा स्टेट के ख़िलाफ़ एक ऐसा एक्ट है कि जिसकी माफ़ी तलाफ़ी को देना चाहे दे नहीं सकता। इन्होंने शोहदा की यादगारों के ऊपर जूते और डंडे बरसवाए। इन्होंने आर्मी के बड़े ऑफिसर्स के घरों को आग लगवा दी। इन्होंने यूनिट्स के ऊपर हमले करवा दिए। उसके नतीजे में फिर यही कुछ होना था, फिर पकड़ दकड़ होनी थी, फिर सज़ाएं होनी थी। अब उसमें कुछ लोग सही सज़ा होने थे, कुछ बीच में फिर आटे के साथ घुन में भी पिसना था। तो वो फिर जो सारी सूरत हाल हुई उसमें फिर एक ऐसे हालात वाक़यात हुए कि जिसमें जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि जिन्होंने पूरी तरह से जो है वो इस मामले को उलझा दिया और एक ऐसा ज़िद का, दुश्मनी का, नफ़रत का माहौल बना कि जिसके में इस वक्त ये पूरी कौम और पूरा मुल्क जो है ना, ये अगर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूं कि गर्क हो चुका है, तो उसमें जो है ना बिल्कुल ये गिरफ़्तार हो चुका है।